गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम सब मिलकर के अपने अनुष्ठान की पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। अनुष्ठान की पूर्णाहुति के लिए मैं पहले भी आप लोगों से कहता रहा हूं, ये अनुष्ठान की पूर्णाहुति है, एक दिन जीवन की भी पूर्णाहुति होगी। जीवन एक यात्रा है जिसमें हम सब यात्री हैं और यात्री बनकर के हम अपने जीवन को जी रहे हैं। जीवन की यात्रा सुख दुख, हर्ष विषाद, उन्नति अवनति के बहुत सारे पड़ावों से गुजरती है। इस बीच में बड़े उतार चढ़ाव हमको देखने पड़ते हैं। जीवन के स्वरूप को और भी बहुत सारे तरीकों से जिया जा सकता है। जैसा हम अपने जीवन को जी रहे हैं, या कहूं मैं अपने जीवन को जी रहा हूं, इसको बदल बदल करके और भी तरीके से जिया जा सकता है। जीवन के अनेक पड़ाव हैं, अनेक पड़ाव हैं। कैसे पड़ाव हैं? व्यक्ति जिसके संपर्क में आ जाता है वहीं पर एक पड़ाव जाकर के पड़ जाता है। हर कोई अपनी तरफ को खींचना चाहता है, हर कोई अपने अनुसार चलाना चाहता है। इसलिए जीवन अनेक पड़ावों से गुजरता हुआ जाता है। रास्ते में कोई भी मार्ग अगर अवरुद्ध है तो उसको खोलने का प्रयास करता है और उस प्रयास में अनेक तरह के दुख समाये हुए हैं। उस प्रयास के अंदर अनेक तरह के दुख समाये हुए हैं जो अपने अंदर समेटे हुए हैं। जीवन के सत्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत गंभीर होकर के मान लीजिए, जो जीवन के स्वरूप को नजरअंदाज करते रहते हैं वो जीवन जैसी संपत्ति का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। जो सत्य है, जो सारस्वत है, उसे चिंतन मान करके चलना चाहिए। उसी को चिंतन मान करके चलना चाहिए। अगर उसको चिंतन मान करके चल रहे हैं, जो मैंने पड़ाव बताए दुख के और सुख के, दुख में हमें बैठना नहीं है, संग्राम करना है। दुख में हमें संग्राम करना है, आई हुई दुखों का हमको मुकाबला करना है। यहां हर मोड़ पर एक नूतन संग्राम खड़ा होता है। हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर एक नूतन संग्राम खड़ा होता है जो एक अभिनव चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है और हमारे रास्ते को रोकता है। बड़े ही अपनेपन के साथ कहूंगा,
कर्म की खान है ये जीवन, कर्मों की खान है ये जीवन, जिसमें अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। उन अनंत संभावनाओं का मुकाबला चुनौती के रूप में हमको करना पड़ेगा। जो इसे इस रूप में स्वीकार करते हैं, चुनौती के रूप में इसको, जीवन को स्वीकार करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, शरीर जीवन नहीं है, ना 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 ना, शरीर जीवन नहीं है। जीवन की वास्तविकता को समझें। जो कुछ भी घटना क्रमों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, संभावनाओं के रूप में जो कुछ भी उदय होकर के आ रहा है, उसके पीछे जीवन ही छुपा हुआ है। जीव के ऊपर चढ़े हुए वो आवरण जो अनेक तरह के रूप धारण करके इसके सामने आकर के चुनौती बन करके खड़े होते हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। याद रखना, अगर अपनी चुनौतियों को आप स्वीकार करते हैं, सुख को नहीं कहा है, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो वो आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द को समझ लेना, वो आपके लिए आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वो आशीर्वाद बन जाएगा आपके लिए, जो चुनौती को स्वीकार करेगा। इसके अतिरिक्त शेष के पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे अपने हो शब्द को पकड़ लेना। मैं ये कह रहा हूं, तुम मेरे अपने हो, उस अपनेपन को लगा करके ही कह रहा हूं। जिंदगी को कितने जी रहे हैं, सचमुच हम दिनों को काट रहे हैं। जिंदगी जीना तो उसको कहते हैं जिसमें पश्चाताप नाम की कोई चीज ना रह जाए, कोई भी पश्चाताप नाम की चीज ना रह जाए। अर्थात हम हर चुनौती का मुकाबला सत्य के आधार पर करें, ना कि फायदा उठाने के आधार पर। फायदे से मेरा मतलब है हम आई हुई चुनौती का सुख ना भोगें, उसका मुकाबला करें, और मुकाबला करके प्रयास ये करें कि चुनौती पर हम विजय प्राप्त करें। जो चुनौती आई है उसके सामने हम अपने आप को कमजोर ना पड़ने दें, उसका मुकाबला करें और आई हुई चुनौती को परास्त करें। जो जीवन को चुनौती मान करके जीते हैं, उनके लिए ये जीवन कर्म भूमि बन जाता है। कर्म भूमि, मैं दोबारा से फिर से कह रहा हूं, जो मेरे जीवन में आ रहा है वो मेरे कर्मों का ही परिणाम है। मान लीजिए इस बात को। जो मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है वो कहीं और से नहीं हो रहा है। जो मुझे चुनौतियां मिल रही हैं वो और कोई नहीं दे रहा है, वो समय दे रहा है, और वो वही हैं जो मेरे कर्म हैं, वही चुनौती बन करके मेरे सामने आकर के खड़े हो रहे हैं। उसके लिए हर उतार चढ़ाव पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए, पैनी दृष्टि रखनी चाहिए, जिससे आपके अंदर जागरूकता पैदा होती हुई चली जाएगी और आप सचेत होकर के जीवन को जीते चले जाएंगे। निवेदन कर रहा हूं, ये जागरूकता बहुत आवश्यक है। ये जागरूकता बहुत आवश्यक है। वैसे तो मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, बहुत अच्छे से एक बात कह रहा हूं,
शास्त्र बताते हैं इस दुनिया में 84 लाख योनि हैं। पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं और इंसान भी है। इस दुनिया में पशु के रूप में गाय भी है और इस दुनिया में पशु के रूप में शेर भी है। आप किसके साथ अपना संबंध रखना चाहेंगे? शेर के अपने गुण हैं, शेर का अपना जीवन है। गाय के अपने गुण हैं, गाय का अपना जीवन है। आपके साथ सहयोग कौन करता है? जो आपकी जिंदगी में सहयोग करता है व्यक्ति उसी को पालता है। शेर की चुनौती भी कम नहीं है। वो जीवन में हमें ये प्रेरणा देता है कि हर मोड़ पर उसका जीवन चुनौती से भरा हुआ है। चुनौती से भरा हुआ है। उसके लिए हर जगह पर मौत खड़ी हुई है। कौन उसको चाहता है? आताताई है, कौन उसको चाहता है? परंतु जिंदगी के हर क्षेत्र पर, हर मोड़ पर, हर कदम पर वो उन चुनौतियों का मुकाबला करता है और मुकाबला करके हमको बताता है कि जीवन इसी तरह चुनौतियों से भरा हुआ है। गाय है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आदमी उसको खुशी से पालता है, मां का नाम देता है, पूजता है, पर चुनौती के क्षेत्र में जब उसको देखते हैं मारने वाला, खाने वाला आता है तो मुंह लटका करके खड़ी हो जाती है। मार या छोड़, मार या छोड़। मैं कह रहा हूं कर्म के क्षेत्र में वो पूजनीय है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, परंतु आई हुई परिस्थितियों की चुनौतियों को भी तो स्वीकार करे। अगर आई हुई दोनों चीज अगर एक जगह इकट्ठी हो जाएं, एक जगह इकट्ठी हो जाएं, क्या इकट्ठी हो जाए? गऊ के रूप में वो समर्पण की भी प्रतीक बन करके रहे, परंतु आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने वाली भी बन करके रहे, तो इसी को जीवन की सचेतन अवस्था कहते हैं। उनके लिए जीवन एक अवसर बन जाता है जिसका सही सदुपयोग करके उनकी प्रगति का रास्ता खुल जाता है। उनकी अपनी प्रगति का रास्ता खुल जाता है। आप भी अगर अपनी प्रगति के रास्ते को खोलना चाहते हैं तो जीवन का शिखर स्तर पर उपयोग आपको करना पड़ेगा। इस अवसर पर या इस अवसर को अपनी जिंदगी के सौभाग्य के रूप में बदलना पड़ेगा। जिंदगी के सौभाग्य के रूप में बदलना पड़ेगा। मैं फिर से निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जिंदगी तो सभी ही जीते हैं, पर सचमुच देखिए चुनौती कितने स्वीकार करते हैं। जिंदगी की चुनौती को कितने स्वीकार करते हैं। अगर अपनी जिंदगी को सौभाग्य के रूप में बदलना है तो अपने बाद आने के लिए एक मिसाल आपको अपने जीवन को बना करके जाना पड़ेगा। अपने जीवन को एक मिसाल आपको बनाना पड़ेगा। इसके विपरीत जो अपने जीवन को एक स्वप्न की तरह जीते हैं और बेहोशी में पड़े रहते हैं, बात की गहराई को समझें। बेहोशी मैंने किसको कहा है? जो घट रहा है मुझे पता ही नहीं है, जो आ रहा है मुझे पता ही नहीं है, अनभिज्ञ बना रहता हूं, उसको जीवन नहीं कहते हैं। मैंने फिर से कह रहा हूं, जीवन हर चुनौती मैंने अभी कहा है, कुछ देर पहले कहा है, जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर
चुनौती हैं। इसलिए जब उन चुनौतियों का शेर की तरह से मुकाबला करता है तो जितनी भी निष्क्रियता, उदासीनता, सुसुप्तता, निष्क्रियता चेतना के अंदर है, वो मिटती चली जाती है। वो मिटती चली जाती है, परिवर्तित होती हुई चली जाती है। और जब वो परिवर्तित होती जाती है तो आदमी का स्वयं का जीवन एक चुनौती बन जाता है। फिर वो एक ऐसे ढर्रे में, एक ऐसी आदत में जाकर के ढल जाता है जिसमें वो कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और कहता है, आओ, जो छुपा है वो आओ, मैं आपका मुकाबला करूंगा, मैं आपका मुकाबला करूंगा। उसके लिए दुख सुख, आशा निराशा कोई मायने नहीं रखती है। जीवन अपनी स्मृतियों से अपने लिए, अपने पीछे एक उदाहरण छोड़ करके जाता है जो आने वालों के लिए एक मार्गदर्शन का स्रोत बनती है। दूसरे व्यक्ति उसकी चुनौतियों को देख करके और समझ करके अपने आप को सचेत करते हैं। और सचेत करके यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, जब चुनौतियों भरे जीवन को जिया जाता है तो दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। किस तरह से जीवन को, वास्तविक जीवन जी करके मुक्ति के रास्ते पर ले जाया जाता है, वह आदमी को सतर्क, सचेत होकर के अपने जीवन को जीने के लिए हमेशा तत्पर करता है। हमारा जीवन हमारे लिए एक सौभाग्य का कारण बन सके, विषाद और हताशा हमारे जीवन में कभी ना आए। सोच करके देखिए, अगर इस तरह का जीवन हम जिएंगे तभी वास्तव में जीवन को हम जी सकेंगे। मैं एक बात और कहूँगा, इस दुनिया में दो ही तरह के आदमी हैं, जो शेर की तरह की जिंदगी जीते हैं और जो असुरों की तरह जिंदगी जीते हैं। ये दो ही तरह के आदमी हैं। असुरों से सब घृणा करते हैं क्योंकि उनकी भावनाओं में स्वार्थपरता होती है, भोग होता है, लालसा इतनी प्रबल होती है कि उसके लिए वे दूसरों के अधिकारों को भी हनन करने में, दूसरे के सुख सुविधाओं को छीनने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं। उनका जीवन जो टिका है, चुनौती तो वो भी स्वीकार करते हैं, परंतु दूसरों का माल हजम करने के लिए करते हैं। इसलिए वह असुर कहलाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, उनका कोई आत्मविश्वास, लोक लज्जा, लोक सम्मान उनके पास नहीं रहता है, क्योंकि गलत काम करने में उन्हें संकोच ही नहीं लगता है, वो तुरंत कर देते हैं। उनके पास रहने वाले सभी दुखी रहते हैं, जो उनके संपर्क में रहते हैं वो सभी दुखी रहते हैं। और व्यक्तिगत बुराइयों के कारण उनका निज का जीवन अशांत तो रहता ही है, परंतु वो दूसरों के जीवन को भी शांति में नहीं रहने देते हैं। मैंने अभी कहा था कि जिंदगी एक चुनौती है, पड़ाव है। आपके संपर्क में जो भी रिश्ता आपका आता है वो एक चुनौती है। पुत्र है, चुनौती है, पत्नी है, चुनौती है, भाई है, चुनौती है,
पिता है चुनौती है, पुत्र है चुनौती है, ये सब अपने आप में एक चुनौती है। क्यों चुनौती है? सब अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। परंतु जीवन आपका है, आपने धारण किया है। अगर आप जीवन को जीवन के अनुसार सत्य के मार्ग पर अगर आप जीते हैं और उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं जो स्वार्थ के सामने वाला आप पे डालता चला जा रहा है, अगर उन चुनौतियों को आप स्वीकार करते हैं और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अगर जीवन में आप बढ़ना चाहते हैं, तो जितनी भी दुख की अवस्थाएं आएंगी चुनौती के कारण जितनी भी कष्ट दुख की अवस्थाएं आएंगी, आपके लिए खेल बन जाएंगी। आपके लिए वो चुनौती नहीं रह जाएंगी, आपके लिए खेल बन जाएंगी। आपका जीवन उसी रूप में ढलता हुआ चला जाएगा, आपका स्वरूप बदलता हुआ चला जाएगा। हम सुख भोगने के लिए इस संसार में आए हैं, दुखों से हमें घृणा है, पर सुख के ही स्वरूप को समझना होगा। सुख के स्वरूप को समझना होगा। इंद्रियों का बहकावा सुख नहीं है, इंद्रियों का बहकावा सुख नहीं है। हम इंद्रियों के बहकावे में आकर के भटक करके अपने जीवन को जीते रहते हैं। ये इंद्रियां हमको भटकाती रहती हैं। जीवन की जो वास्तविक स्थिति है उसको हमारे सामने प्रकट नहीं होने देती। मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणी के लिए ये श्रेयस्कर नहीं लगता। इससे हमारी शक्तियां पतित होती हैं। इंद्रियों के बहकावे से हमारी शक्तियां पतित हो जाती हैं और अशक्त होकर क्या कभी सुख की कल्पना की जा सकती है? मैं फिर से कहूंगा, अगर इंद्रियां सशक्त हों तभी आप सुख को भोग सकते हैं, सुख को पचा सकते हैं। परंतु इंद्रियां अगर आपकी सशक्त नहीं है, मैं पूछता हूं, अगर आपकी आंख अंदर से कमजोर पड़ गई है तो संसार की सुंदरता को आप कैसे देख सकते हैं? अगर आपकी जीभ में से स्वाद कम पड़ गया है, वो निष्क्रिय होती हुई चली जा रही है, तो कितनी ही स्वादिष्ट चीज आपको दी जाए, परंतु उसका भोग सुख आप नहीं ले पाएंगे। आप नहीं ले पाएंगे। तभी ले पाएंगे, मैं दोबारा से कह रहा हूं, इंद्रियों के बहकावे में ना आकर के इंद्रियों का अगर हम सही सदुपयोग करें, तभी हम वास्तविक सुख को, जो जीवन का सुख है, उसको भोग सकते हैं। या मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे जरा सोच करके देखो, सुनो बात को। मैं कह रहा हूं, कष्ट भोगने के बाद परंतु किसी काम की अगर पूर्णता तक हम जाते हैं, कष्ट को भोगने के बाद हम किसी काम की पूर्णता को जाते हैं, तो उस पूर्णता की प्राप्ति के कारण हमको संतोष पैदा होता है, शांति मिलती है, सब्र आता है। तो सोच करके देखिए, उस सुख की परिकल्पना करके देखिए, वो कितना सुख होगा। जिसमें संतोष है उसमें कितना सुख होगा। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कह रहा हूं, आज हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो रहा है। इस दौर से हम गुजरे हैं, इसमें कहीं पर जीभ के रस का, इंद्रियों के भोग का सुख था, परंतु अनुष्ठान की मर्यादा में बंधने के कारण नहीं मिला, तड़फन पैदा हुई। नहीं मिला, तड़फन पैदा हुई। अगर अनुष्ठान नहीं होता तो आज इस सुख को हम ले लेते। वो आप नहीं कह रहे हैं, आपकी इंद्री कह रही है, जो आपको बहका करके, फुसला करके, जैसे किसी शरीफ नादान बच्चे को कोई दुष्ट बहका करके ले जाए,
ठीक वो अवस्था हमारी बन करके खड़ी हुई है। अगर इस अवस्था से हम उबरना चाहते हैं तो इंद्रियों को हमको सशक्त बनाना पड़ेगा, बलवान बनाना पड़ेगा कि हमको कोई बहका करके ना ले जाए। आज पूर्ण आहुति होने जा रही है, पर मैं पूछ रहा हूं किसकी पूर्ण आहुति होने जा रही है? जो अनुष्ठान अब तक रहा, आज उसकी पूर्ण आहुति होने जा रही है। मैं फिर से निवेदन पूर्वक आप लोगों से पूछ रहा हूं, और ये पूछ रहा हूं जिसकी आज पूर्ण आहुति होने जा रही है उसमें कितनी पूर्णता को हमने प्राप्त किया? दो काम हमने किए, इंद्रियों पर कंट्रोल किया, इंद्रियों पर कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। दूसरी तरफ हमने सत्य की तरफ, ईश्वर नहीं कह रहा हूं, सत्य की तरफ कदम उठाया, सत्य की तरफ हमने कदम उठाया। मैं पूछता हूं, क्या कलह, कलेश, दुख, जो पीड़ाएं आप रोज भोग रहे थे, क्या उनसे आपका छुटकारा हो गया? क्या उनमें कोई कमी आ गई? क्या उनमें कमी कोई आ गई? क्या जो इस तरह आपने, मैं ये भी मान लेता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कितने स्वाद छोड़े, आपने कितने सुख छोड़े, आपने कितने दुख कष्ट उठाए अपने चरित्र के, अपने चिंतन के उत्थान के लिए, आपने कितने दुखों को भोगा, परंतु क्या आपका गुण कर्म स्वभाव बन गए? क्या आपका गुण कर्म स्वभाव बन गए? अगर बन गए तो वो स्थिरता, वो ऊंचाई आपके जीवन में आपको मिल गई, आपके जीवन में वो ऊंचाई आपको मिल गई। मैं पूछता हूं, पूर्णता किसको कहते हैं? क्या इसी को पूर्णता कहते हैं कि हमने इतने दिन का भूखे रह लिए और जप कर लिया? इसको पूर्णता नहीं कहते हैं। उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की उस वास्तविक स्थिति में परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं अभी आपसे कह रहा था, मैंने गाय का और शेर का आपको उदाहरण अपनी तरफ से देने का प्रयास किया, परंतु मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा। दुनिया में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, जो हमको आंखों से, इंद्रियों से दिखाई देती हैं, उनको साकार बोलते हैं, और जो हमको इंद्रियों से दिखाई नहीं देती हैं, उनको हम निराकार बोलते हैं। दो रूप में लेकर के आए, एक को कहा साकार और एक को कहा निराकार। मैं पूछता हूं, हमको बुखार चढ़ जाता है, परंतु जो बुखार चढ़ता है उसका कोई आकार है क्या? थर्मामीटर लगा करके नाप करके देख लेते हैं, भाई कितना बुखार चढ़ा है, तो कह देते हैं इतना बुखार चढ़ा है। उसकी मात्रा को नाप लेते हैं थर्मामीटर से, परंतु उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। एक ऐसा विषाणु है जो हमारे शरीर में घुस करके हमारे अंदर असंतुलन को पैदा कर देता है, असंतुलन की स्थिति को पैदा, बहुत मेरे प्यार के साथ में मैं आपसे कह रहा हूं, एक असंतुलन को पैदा कर देता है। और असंतुलन के पैदा होने के बाद हम मजबूर होते हैं उस बुखार के दुख को, कष्ट को भोगने के लिए हम मजबूर होते हैं। मैं दूसरी बात एक और भी कह रहा हूं। वो क्या कह रहा हूं? ये कह रहा हूं, जब बुखार आता है तो हमारी जो जीवनी शक्ति होती है, जिसको हम प्राण कहते हैं, उसको वो पी जाता है कि नहीं पी जाता, और हमको कमजोर करता है कि नहीं करता। अब मैं एक बात कहूंगा, एक शक्ति तो वो है कि जो हमारे दिखती नहीं है, आंख से दिखती नहीं है, परंतु क्या होती नहीं है? क्या होती नहीं है? होती है, जो हमें रोग के रूप में हमारे साथ आ जाती है। अरे जब रोग के रूप में कोई शक्ति आ जाती है, तो ऐसी भी तो कोई शक्ति होगी जो हमारे दुख, हमारे
जीवन के प्राण को ना पिए और उल्टा हमको प्राण दे, उल्टा हमको प्राण दे। मैंने कहा गाय इसलिए पालते हैं कि वो हमको जीवनी शक्ति देती है, परंतु कुछ चीजें ऐसी भी तो हैं जिनका कोई आकार, जैसे गाय का तो आकार है, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कोई आकार नहीं है। जैसे आपने वायु का आकार देखा है क्या? आपने जो पोषक तत्व हैं अन्न के अंदर, अन्न तो आपने देखा होगा, पर क्या उन पोषक तत्वों को आपने देखा है? उन पोषक तत्वों को नहीं देखा होगा। मैं फिर से कहता हूं, लंबी चौड़ी बात ना करके एक बात कहता हूं, हम इंद्रियों के बहकावे में आए हुए हैं। निचोड़ रूप में कह रहा हूं, इंद्रियों के बहकावे में, इंद्रियों के कंट्रोल में हम आए हुए हैं। जैसे बुखार के कीटाणु हमें जकड़ लेते हैं और मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, ऐसे ही ये इंद्रियां हमें अपने सुख के चक्कर में हमें बहका करके और हमें उस पतन की तरफ लेकर के जाना चाहती हैं, जहां ये हमारे जीवन के प्राण को पी करके खत्म कर देना चाहते हैं। समझा लीजिए आप अपने बेटे को, समझा लीजिए आप अपनी बेटी को, समझा लीजिए आप पत्नी को। उनको इंद्रिय भोग अच्छा लगता है, ना कि रिश्ता अच्छा लगता है। वो चुनौती को स्वीकार, आप कितनी ही हिम्मत कर लीजिए, कितनी जान लगा लीजिए, चुनौती को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी मरने, खपने, कटने, कुछ भी करने के लिए तैयार है। किसके लिए? इन इंद्रियों के लिए। इन इंद्रियों ने ऐसा बहका दिया है, ऐसा भरमा दिया है, ऐसा भटका दिया है कि आज हम मरने के लिए खुद जिद कर रहे हैं। हम खुद जिद कर रहे हैं कि हमको मरना है, हमको मरना है। मैंने अभी कहा था, जीवन तो एक चुनौती है, जीवन तो एक चुनौती है। जब तक जीवन को जीवन के तरीके से नहीं जिया जाएगा, तब तक वास्तव में जीवन जीवन नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, जन्म हुआ तो एक माँ ने मुझे कितना लगाव दिया, मेरा पोषण किया, कितना ध्यान रखा, मुझे बड़ा किया, मुझे समर्थ बनाया माता पिता ने। मैं अभी 2 दिन से इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो मेरी माँ के अंदर गुण थे, मेरी जितनी माताएं बहनें सुन रही हैं, मेरी माँ वाले गुण उन सब के अंदर नहीं है क्या? मेरी माँ वाले गुण उन सब मेरी बहन बेटियों के अंदर नहीं है क्या? अगर हैं तो उनकी ममता जगनी चाहिए, और जिसको उसकी जरूरत है, ममता कहा है मैंने, इंद्रिय भोग नहीं कहा है, इंद्रिय भोग नहीं कहा है, ममता कहा है। बताइए उस ममता की किसको जरूरत नहीं है? अब मैं पूछता हूं, मेरी एक बेटी है जो मुझे ममता को, उस ममता को मुझको देती है, परंतु देने के बाद वो मुझसे कुछ नहीं लेती है क्या? मुझसे कुछ नहीं लेती है क्या? आदान प्रदान बराबर का होता है, आदान प्रदान बराबर का होता है। आज के समय में ये संसार भटक गया है, संपूर्ण की बात कर रहा हूं। आज के समय पर यह संसार भटक गया है। जो वास्तविक सत्य है वो सबके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है, परंतु आज उसको पाने की किसी की इच्छा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था। एक मां के 2 बच्चे, 2 बेटे उसके सामने मूर्छित पड़े हैं। मां वहां बहुत जोरों का विलाप कर रही है।
आकर के कोई पूछता है तो वो कहती है देखिए दोनों सामने पड़े हुए हैं। कौन पड़े हुए हैं? उन दोनों का नाम उसने बताया, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। मैं फिर से कहता हूं, आज दोनों के दोनों को, ज्ञान और वैराग्य को, विरक्ति को, आज मूर्छा आ गई है, मूर्छित होकर के पड़ गई है। आवश्यकता है उनको जगाने की, आवश्यकता है उसको जगाने की। यह अनुष्ठान इसी उद्देश्य से किया गया था, यह अनुष्ठान इसी उद्देश्य से किया गया था। आओ आत्म जागरण करें, अपनी अंदर की शक्तियों को जगाएं, जिससे हम इन इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण कर सकें। सच बताओ, आपकी जीभ आपके बस में है क्या? सामने किसी स्वादिष्ट चीज को देखती है तो बहक जाती है, बहक जाती है। मुंह में आया तो धैर्य नहीं रह गया, जो मर्जी बोलती है, जो मर्जी बोलती है। आपकी आंख आपके नियंत्रण में रह गई है क्या? अब आप खुद ही समझ लें दोनों बातों को। जैसे मैंने मुंह की दो बात बताई, हर एक के अंदर दो बातें हैं। हमारी इंद्रियां आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। आओ मिलकर के अपनी जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करिए। आपके सामने हैं, आप जानते हैं। मैंने अभी कहा है, ज्ञान सो गया है, उस आत्मज्ञान को जगाओ, उस आत्मज्ञान को जगाओ। अगर वो आत्मज्ञान जगा लिया तो ये जो इंद्रियां है ना, इनके गले में चैन पड़ जाएगी, जंजीर पड़ जाएगी इनके गले में, और ये आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। इन चुनौतियों को स्वीकार करके जीवन का जो वास्तविक श्रेय है, जीवन का जो वास्तविक मूल्य है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वरना आपको ऐसे ही भटका करके, दर दर भटका करके आपके जीवन के स्तर को जंगली बनाती चली जाएंगी, और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैंने अभी कहा है, एक टुकड़े के पीछे ये जीभ क्या क्या करती है। एक टुकड़े के पीछे यहीं से शुरुआत होती है, इसमें स्वार्थ आ जाता है और ये भटक जाती है, अनाप शनाप बोलती है, कुछ का कुछ करती है। सच को देखिए, अगर अपने जीवन को कंट्रोल करना है तो जो पूर्ण आहुति हम करना चाहते हैं, पूर्ण आहुति इसको नहीं कहते हैं कि 30 दिन पूर्णिमा से पूर्णिमा तक हमने इस व्रत को कर लिया है। कितना सुंदर मौका आया था, शरद पूर्णिमा आज है, उस मौके पर आज हम अपने जीवन की किसी एक गुण की पूर्णाहुति करना चाहते हैं। हमारा गुरु हमारा साक्षी है, हमारा गुरु हमारा साक्षी है। हमने क्या किया है, हमने कैसा अनुष्ठान किया है, हमारा गुरु हमारा साक्षी है। सच बताइए, ईमानदारी से अगर आपने अनुष्ठान को किया है तो उसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने कहा हमारा गुरु हमारा साक्षी है। अगर ईमानदारी से हमने अनुष्ठान को किया है तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं दोबारा से कह रहा हूं, जितना आप सच्चाई के सामने नतमस्तक होते चले जाएंगे, मैं पूछ रहा हूं, देवताओं के सामने आप क्या करते हैं? अपने आप को नतमस्तक ही तो करते हैं। अब मुझे बताओ वो देवता कौन है? जितना सत्य के सामने, अच्छाई के सामने आप नतमस्तक होते हुए चले जाएंगे और जितनी हिम्मत आप जुटाएंगे असुरों के प्रति, उनसे आप घृणा करेंगे, उतना ही देवत्व आपके अंदर जागरण होना शुरू हो जाएगा। काश
हमारे पास वो शक्ति रहे। काश, कह रहा हूं, काश हमारे पास वो शक्ति रहे कि हम अपना आत्मनिर्माण कर सकें, अपना आत्मनिर्माण हम कर सकें। आओ मिलकर के एक ऐसा अभियान छेड़ें, एक ऐसा अभियान छेड़ें जो हमें देवत्व की तरफ लेकर के जाए और हमारे अंदर देवत्व को जागृत करे। वैसी शक्तियां हमको प्राप्त होती हुई चली जाए, तब हम सच्चे सुख की अनुभूति कर सकेंगे। हमारा मानव जीवन तभी सार्थक हो सकेगा। हमें असुरों की तरह नहीं, देवताओं की तरह जीना पड़ेगा। मैंने अभी कहा, देवता किसको कहते हैं? जिसके सामने सब घुटने टेक करके नतमस्तक होते हैं, उसको देवता कहते हैं, देवता कहते हैं। अगर उस देवत्व का जागरण आपके सामने हो गया तो सारी शक्तियां आपके सामने नतमस्तक होती हुई चली जाएंगी, नतमस्तक होती हुई चली जाएंगी। मैं निवेदन पूर्वक फिर से कह रहा हूं, जो साकार है वो हमको दिखता है, परंतु जो निराकार है वो हमको नहीं दिखता। हमको देवताओं की तरह से अब जीना है, हमको देवताओं की तरह से अब जीना है। देवत्व ही हमारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम वरदान है, सबसे सर्वोत्तम वरदान है। हमें इस जीवन को वरदान की तरह से जीना है, ना कि हमें इस जीवन को भोग और विलास के रूप में जीना है। समय हो गया है, आओ पूर्णाहुति का यज्ञ करा देते हैं। और मैं फिर से ये कहूंगा, बड़े ही अपनेपन के साथ कहूंगा, मैंने पिछले दिनों कहा था और आज भी कह रहा था, हर स्त्री के अंदर देवत्व है, ममत्व है, ममता है, और हर पुरुष के अंदर दूरदर्शिता है, संघर्ष है। आओ मिलकर के दोनों मिलकर के आओ। मैं नारी और पुरुष के लिए कह रहा हूं, आओ देवत्व की तरफ चलेंगे, मिलकर के देवत्व की तरफ चलेंगे। एक ऐसा रिश्ता बनाएंगे, एक ऐसा रिश्ता बनाएंगे कि जिसमें असुरता नाम की कोई चीज ना रह जाए। हर नारी का उद्धार पुरुष करे और हर पुरुष का उद्धार नारी करे। आओ मिलकर के उस अच्छाई की तरफ को चलेंगे। यही बात कहते हुए यज्ञ की तरफ को मैं चलने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूं। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो वो अपनी दिक्कत लिख दें, उनके लिए विशेष आहुति डलवा देंगे। पवित्रीकरणम, पवित्रता का भाव करिए। बाएं हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ से ढक करके अपने समस्त शरीर पर छिड़कते हुए हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। अपने सीधे हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, एक क्रिया पक्ष है, एक भाव पक्ष है, एक साकार है और एक निराकार है। जो अभी आपको समझाया उसी से तुलना करके देखिए। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे और हाथ साफ करके बाएं हाथ पर जल लेंगे। शिखावंदन करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। इंद्रियों को संयमित करेंगे। अभी इसी के बारे में सारा समझाया गया था। इनके बहकावे में नहीं आएंगे, इन पर राज करिए। ओम वांगमयी आसई अस्तु मुख को
ओम नशोर में प्राणोअस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजन करी। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। मुट्ठी बांध करके संकल्प लीजिए। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीपक का पूजन करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बुद्धिर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम। ओम प्रतिष्ठा है। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए तिलक नहीं करेंगे, निर्धारित करने के लिए उनके अनुशासन का पालन करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्रे च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प ले लीजिए और समर्पण का भाव करते हुए पुष्प के माध्यम से, देखिए तोड़ करके लाए थे, अपने आप को बुराई से तोड़ करके भगवान के चरणों में अच्छाई के रूप में चढ़ाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। दूसरे सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माघ्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेद्यामि, फूलपत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। अनुष्ठान पूर्ण कर रहे हैं, दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणाम समर्पयामि, चावल चढ़ाएं। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोभावे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्र्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यत स्थानं रक्षत विसोममार्धिक,
अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। हम ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करते हुए हमें जीवन को आगे विस्तार दें। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे, सबसे पहले गौतम ऋषि को। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्ते नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ऋषि विश्वामित्र का आवाहन। ऋषि विश्वामित्र का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि के तप से प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने। उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब आज नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं सज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वाम प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वालायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। यज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय करम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। आप पर भी ऋषिवर
कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रय नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि माँ अरुंधति का मातृशक्ति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता बालक शीस झुकाते हैं इस पुनीत बेला में। हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं, हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवीः देवयजने प्रस्थे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समीधा दान करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्थिरे देवर्धस्व चे देवर्दय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्मवर्च से अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशतधृतै बोध्यता तिथिम आस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम तीसरी। ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम चौथी। ओम तम त्वा समिध भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जहां कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। जोहरीपुर से दिल्ली से श्रीमती सोमवती का ऑपरेशन हुआ है। गाजियाबाद राजनगर से श्री महेंद्र गौड़ जी का ऑपरेशन हुआ है। और मांडा से रजनी, कटरा से कृष्णावती, रणवीर सिंह और उनकी धर्मपत्नी, शिव विहार से बनारस के पास कछुआ जगह है वहां से सूर्यांश इनके, और रहित्या राजस्थान से बीएल गोस्वामी जी के रिलेटिव हैं। इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आगे की आहुति।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। मेरठ से गुड्डी किसी भदौरिया के लिए लिख रही हैं और मेरठ से ही चांदनी के पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आगे की आहुतियां। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ध्रुव मेरठ से और गंगा विहार दिल्ली से भोजराज, उनकी भी तबीयत खराब है, उनके लिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। रुचि मित्तल भी प्रार्थना कर रही हैं, उनके लिए भी। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। कृमिनाश के लिए आहुतियां। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंत कृमयो गवि स्वाहा। इदम आदित्याय गणेभ्य इदम नमः। रोग के नाश के लिए। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णे शूलम विलोहितमः सर्व शरीर सम्मणम ते रोगम बहिर्ष मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नय वैश्वनार वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति ही। घी मिष्ठान ले लेंगे और प्रायश्चिताहुति करेंगे। कई बच्चों ने भूल चूक की हैं जो मुझे बताई भी हैं, उनका यज्ञ कर दीजिए। जो भी हमसे अनुष्ठान में गलती हुई है उनका यज्ञ कर दीजिए। ओम पूर्णमिदः पूर्ण। ओम यदस्य कर्मण उत्तरीरीचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहुतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहुतुतै सर्व प्रायश्चिता हुति नाम कामानाम समृद्धैत्रै सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। मैं निवेदन करूंगा और हाथ जोड़ करके कहूंगा। पूर्णाहुति का मतलब जो अनुष्ठान है उसको छोड़ देना नहीं है। अनुष्ठान कभी नहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और अनुष्ठान आगे क्या बढ़ाना है? 2 काम मैंने कहे हैं। एक तो यज्ञ का प्रचार करो, अपने साथ आसपास के परिवारों को जोड़ो, उनको यज्ञ करना सिखाओ और उनके यहाँ पर यज्ञ वो फिर स्वयं करें। जैसे आप करते हैं वो स्वयं करें। इस यज्ञ का विस्तार करो। दूसरा, अपनी आत्मीयता का विस्तार करो, हृदय को जागृत करो। मन बुद्धि को नहीं, अब हृदय को जागरण करने की आवश्यकता है। अगर सूक्ष्म को पकड़ेगा तो हमारा हृदय पकड़ेगा, साकार को पकड़ेगा तो हमारा मन पकड़ेगा। अब हमें सूक्ष्म की तरफ जाना है, सूक्ष्म की तरफ हमें जाना है। हाँ, वसुधारा छूट गई है, क्षमा चाहूंगा, वसुधारा कर लें।
वसुधारा पूर्णाहुति के बाद आएगी बेटा, छुट्टी नहीं है, वसुधारा पूर्णाहुति के बाद आएगी। तो पूर्णता की तरफ जाना है तो अपने सूक्ष्म को जागरण करना है। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणावहा ईशमृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब वसुधारा करिए। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदगदे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांति पाठ और सभी को पुष्प अक्षत बांट दें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा बुराई का दान और अच्छाई की शुरुआत, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन तेहनाकम महिमांश छत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। निवेदन करूंगा कि अब जो जल कलश है, जो उसमें श्रद्धा है, संपूर्ण सूर्य भगवान को दे दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। चावल लेकर के देव शक्तियों को विदा कर देंगे और कार्य संपन्न। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का कार्य संपन्न हुआ। इसी के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति।